हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। सो आज IBPS PO का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं रिव्यू अपलोड कर चुका हूँ। अब ये GA का वीडियो है, मैं थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ। ये जो टोटल क्वेश्चन है मैं खुद से मेमोराइज़ करके लेके आया हूँ। इसका रफ शीट आप देख सकते हो, है ना। ये रफ शीट तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लो कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कैसा पेपर था क्या था मैं रिव्यू में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे याद था वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संजीव मेहता जो यूनिलीवर के चेयरमैन हैं, उनको किस चीज़ का प्रेसिडेंट बनाया गया था? उनको फिक्की का प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया, बैंक के बोर्ड्स को गवर्न करने के लिए किसकी कमेटी बनाई गई थी? तो ये PJ नायक की कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, कुछ लैंग्वेज चेंज रहेंगे लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। मैं खुद दिया हूँ तो हूबहू क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, तो गौर करना। रुपए टोकनाइज्ड लॉन्च किया गया था ऑन बिग बास्केट goibgo.com मेक माई ट्रिप के साथ। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था? तो ये NPCI किया था। फिर एक क्वेश्चन था, H1B वीज़ा कौन इशू करता है? तो ये अमेरिका करता है। एक बहुत ही थोड़ा टफ ट्रिकी क्वेश्चन था जो समझने में भी कितना टाइम लग गए थे। इन रिवाइज्ड IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसमें कितना पोर्शन अवेलेबल होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा जाता है? एप्लीकेंट जिनका 2 लाख से लेके लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए का एप्लीकेशन रहता है, तो ये 1/3 होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को समझ में आया क्योंकि प्योर इकोनॉमिकली है यार। इसमें इतने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे थे जो इकोनॉमिक रिलेटेड थे, जो बहुत दिमाग लग रहा था। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था मेथड ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन का मेथड पूछा था। KSK महानदी पावर लिमिटेड के को ये लोग एक्वायर किए हैं, तो किस ऑक्शन मेथड के थ्रू ये एक्वायर किए हैं? तो स्विस चैलेंज ऑक्शन मेथड होता है, उसके थ्रू इनका ऑक्शन किया गया है। उसके बाद आते हैं, PM किसान संपदा योजना है, इसमें से पूछा गया था विच इज़ नॉट इट्स एलिमेंट। तो इसका मैं एक्यूरेट आंसर नहीं सर्च कर पा रहा हूँ, मैं ऑप्शन आपको दे रखा हूँ। ये 5 ऑप्शन यही थे। मैंने इसमें ये मारा था फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ये मैंने मारा था। पता नहीं ये सही है कि गलत, इसको मैं कर नहीं पाया हूँ जो ये सही है कि नहीं। ये आप लोग कमेंट करके बताना जो सही है या गलत है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 250 मिलियन का लोन दिया था इंडिया को, किस चीज़ के लिए? तो ये दिया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद USDFC प्रोवाइड किया है 500 मिलियन लोन टू सोलर, फर्स्ट सोलर को, ये कंपनी का नाम है फर्स्ट सोलर, जो कि सेटअप करेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ठीक है। ये जगह का नाम पूछा था कहाँ सेटअप करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, उसको कौन हेड कर रहे थे? तो रंजना प्रकाश देसाई इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया रीपेबल कितने सालों में होता है? तो इसका 7 ईयर का रीपेबल टाइम होता है। फिर PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है, उसके तहत 76,000 करोड़ रुपया दिया गया था दिसंबर में, किस चीज़ के लिए? तो सेमी कंडक्टर के लिए दिया गया था, ठीक है। ये हो गया, 12 क्वेश्चन उधर हो गए। फिर आता हूँ, तो फर्स्ट फैब को बजट जो पहली बार किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये मेरे ख्याल से 2016 में किया गया था। इंडिया UK नमस्ते UK अकाउंट किसने लॉन्च किया है? SBI ने किया है। लोकसभा में एक जनरल ईयर में लोकसभा में कितने सेशन होते हैं? तो 3 होते हैं, मानसून, बजट और विंटर। इंडियाज़ प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो कितनी है? ये बता रखा था उन्होंने जो 2031 में ये 22,480 हो जाएगा। अभी कितना है? तो अभी ये 6,780 है। ग्राम उजाला योजना LED बल्ब को कितने परिवारों, हाउ मेनी फैमिली को देना है? तो ये मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैंने 10 लाख फैमिली मारे हैं, पता नहीं क्या आंसर है इसका, आप लोग कमेंट करके बताना। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, ये रैंकिंग आई थी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, इसमें कौन सा स्टेट नहीं है, कौन सा IIT नहीं था? ठीक है, तो IIT खड़गपुर जो था वो नहीं था, है ना। मैं वही ऑप्शन लेके आया हूँ जो नहीं था। नीति आयोग स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया था, उसमें से कौन सा जो स्टेट है वो इन टॉप 5 में नहीं है? तो कर्नाटका जो है वो टॉप 5 में नहीं था।
एक क्वेश्चन था CCPS का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। फिर अगला क्वेश्चन था रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, ये 36 सेक्शन 36(2) के तहत आया था। पूछा गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पोजीशन क्या है, ये कैसा लार्जेस्ट बैंक है, तो ये 5th लार्जेस्ट बैंक है। फर्स्ट इंडियन बैंक साइन किया है MOU NPCI के साथ रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस के लिए थ्रू UPI। ये कौन सा बैंक बना है, तो इंडस इंड बैंक है, ये करने वाला पहला बैंक बना है। इन स्पेस के चेयरमैन कौन बनाए गए थे, तो पवन गोयनका बनाए गए थे। शुगर मार्केटिंग ईयर क्या होता है, ये पूछा था उन्होंने, एक अलग ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, ये अक्टूबर से सितंबर का होता है। NSE प्राइम लॉन्च किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, इसमें जो थ्रेशोल्ड होता है शेयर का वो 25% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। उन्होंने बताया था पहले 25% था, अब कितना परसेंट कर दिया गया, तो ये 40% कर दिया गया। फिर प्रलय मिसाइल का रेंज जो है अभी कितना किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का प्रलय का रेंज था। फिर अगला क्वेश्चन था वीवी का मकबरा ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। मैं टोटल 28 क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ, या कहो मैं याद करके लेके रफ शीट पे लेके आया हूँ, यही है मेरे पास। तो आप लोग ये 28 क्वेश्चन में चेक करो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, फिर कमेंट करके बताओ और रिलैक्स में रहो, अपना जो सही है गलत है, क्योंकि GA टफ आए थे। तो जो भी है चेक करो फिर कमेंट करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।